Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 14, and the title of lecture number 14 is branding and building customer value. So today we will discuss what is brand and why, being marketer, we emphasize to develop brands. But before we start our formal lecture, first we want to know what we are covering in today's lecture. Definitely, first we will cover what is brand. Similarly, we also want to know what is branding, and then branding strategy, building strong brands. This is the main topic that we will discuss today. Okay, first we will discuss what is brand. A brand is a name, term, sign, symbol or design, or a combination of them intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors. So this is a very comprehensive definition of brand. What we are able to learn from this definition? ब्रांड जो है कोई भी चीज हो सकती है, ये एक नाम भी हो सकता है, ये कोई टर्म भी हो सकती है, ये आपका कोई साइन भी हो सकता है, ये कोई सिंबल भी हो सकता है, इसके अलावा डिजाइन, और ये भी मुमकिन है कि इनमें से किसी 1, 2, 3, 4 या 5 का कॉम्बिनेशन हो। और ये हम क्यों करते हैं? Why we establish brand? The reason is actually we mark by doing brand our product and differentiate it from other manufacturer. देखिए, अगर मार्केट में अगर आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं और उस पे आप कोई ऐसी निशानी या कोई ऐसी अलामत या कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे पता चल सके कि ये प्रोडक्ट जो सी है ये किसकी है और कहाँ से आई है। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट किसने मैन्युफैक्चर की और इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट्स कहाँ से आई हैं और एक प्रोडक्ट के मुकाबले में दूसरी प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है। इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, यानी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ब्रांड क्यों एस्टेब्लिश किए जाते हैं। अगर हम एक जैसी बोतल में एक कोला ड्रिंक्स डाल के रख दें, बोतल सेम है, कोला ड्रिंक्स डिफरेंट है, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस बोतल में पेप्सी है, इस बोतल में कोका कोला है, इसमें थम्स अप है, या इसमें क्या नाम है गोरमे कोला है, या कोई और कोला है? बज़ाहिर देखने में उसका कलर, फॉर्म सब कुछ सेम है। जब हम शॉप पे जाते हैं, अगर वहां पर ऐसी कोई डिफरेंशिएशन ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा? लेट्स से आई वांट टू टेक पेप्सी, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई आउट ऑफ सो मेनी बॉटल्स इन दिस बॉटल एक्चुअली दे हैव पेप्सी? इट्स ओनली पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांडिंग। नेचुरली उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, पेप्सी का लोगो बना हुआ होता है, उसके टिपिकल कलर्स उसके हैं, वो रेड और ब्लू कलर जो है और एक खास फॉर्मेशन में है। फिर उसके अलावा ये है कि उसकी बोतल की एक शेप होता है, जैसे कोका कोला के केस में कि कोका कोला की जो बोतल होती है वो नॉर्मली बाकी सब बोतल से डिफरेंट होती है। तो ये सारी चीजें जो सी हैं ये आपको यानी कि डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम अदर मैन्युफैक्चरर्स। कोई और प्रोडक्ट ले लें, अब आपका क्या नाम है, यहाँ पर आपका फ्लोर है,
अब फ्लोर मिल से जो से आपका फ्लोर आ रहा है आटा, यानी कि अगर इसकी ब्रांडिंग ना देखें, बाजार देखा जाए इसका क्या है, सोर्स क्या है, वही वीट है, वीट की मिलिंग हुई, उसमें से यानी कि फ्लोर बना। लेकिन जब मार्केट में आता है तो हम भी मार्केट में जाके कहते हैं कि जी मुझे ABC फ्लोर चाहिए या मुझे ABC कंपनी का आटा चाहिए। इसी तरह अगर आप और इसमें थोड़ा सा देखें, हमारे इर्द गिर्द बेशुमार है गारमेंट्स हैं। Levi's is Levi's. There are so many jeans are there, but Levi's is a brand name. And by having a Levi's jeans, we expect that it should not disappoint us. As far as the quality is concerned, as far as the design is concerned, as far as the specification is concerned. And naturally, if they are making certain promises and they are delivering in the form of quality, shape, specification, stitching, then definitely they will charge a premium. इसीलिए जीन आपको मिल जाएगी, उससे हाफ प्राइस पे भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने लिवाइस जीन लेनी है तो आपको उसकी एक खास कीमत अदा करनी पड़ेगी। और वो जो आप उसकी एक प्राइस पे कर रहे हैं, मे बी दैट इज एक्स्ट्रा एज कम्पेयर टू अ जेनरिक प्रोडक्ट। जेनरिक प्रोडक्ट मीन्स कि जिसकी कोई ब्रांडिंग नहीं हुई हुई, तो आप उसकी एक प्राइस पे कर रहे हैं, और वो प्राइस किस चीज की पे कर रहे हैं, वो इसी चीज की पे कर रहे हैं कि यू आर एक्चुअली गेटिंग सर्टेन एश्योरेंसेस फ्रॉम द ब्रांड्स that this is from a reliable source and it will fulfill and honor certain commitments that are made by the brands। अच्छा, इसी तरह ये है कि आपको कुछ यानी कि विजुलाइज करवा देता हूँ। जैसे ये बहुत सारे आपके सामने ब्रांड्स आपको नजर आ रहे हैं। अब देखें, इसमें से कुछ ब्रांड्स हैं जिसमें कि क्या नाम है, कुछ टेक्स्ट है लेकिन वो किसी एक खास फॉर्मेट में लिखा हुआ है। फिर बाज़ जगहों पर जो है सिर्फ वो लोगो बने हुए हैं, जैसे नाइकी का अगर हम देखें डू इट है, या ये टोयोटा कोरोला का ये है, मर्सिडीज का है, हुंडा का है, इवन मैकडोनल्ड का भी उन्होंने लोगो यूज़ किया हुआ है। तो ये सारे जो से हैं, ये अगर आप देखें, ये हमारे इर्द गिर्द बेशुमार ये सारे जो से ब्रांड्स हैं, और हर ब्रांड्स की एक अपनी स्टैंडिंग है। कुछ ब्रांड्स को हम बहुत अच्छा क्वालिटी का ब्रांड समझते हैं, कुछ जो से हैं वो एवरेज होते हैं। लाइक अब यहाँ पर अगर हम देखें, इंटेल भी है, एप्पल भी है, BMW भी है, मर्सिडीज की भी बात हुई, तो ये सारे हैं। इस तरह अगर आप देखें, सीमेंस भी है, ईबे भी है, सोनी भी है। अगर इंटेल है तो उसके मुकाबले में डेल भी है। अगर आपके पास क्या नाम है गारमेंट्स में देखना चाहते हो, ज़ारा का ब्रांड भी नज़र आ रहा है। फिर अगर मैकडोनल्ड है तो उसके बाद KFC भी है, ड्रिंक्स में स्प्राइट भी है, पेप्सी भी है, कोका कोला भी है। तो ये सारे जो से हैं ब्रांड है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यानी कि नेचुरली आपके माइंड में आएगा। इससे पहले जो से हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था सर्विसेज, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रांड। अगर मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, या अगर आपसे कोई ये पूछता है कि प्रोडक्ट, सर्विसेज और ब्रांड में क्या फ़र्क है, या सर्विसेज को चले हम निकाल देते हैं, अगर कोई आपको इससे भी यानी कि मुख्तसर क्वेश्चन पूछता है कि एक प्रोडक्ट और ब्रांड में क्या फ़र्क है, तो हाउ यू विल डिफरेंशिएट। देखिए, प्रोडक्ट और सर्विसेज का तो हमने ये पढ़ा था ना, हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोडक्ट होती है वो टेंजिबल होती है, सर्विसेज जो होती हैं वो इनटेंजिबल होती हैं। सर्विसेज को आप यानी कि ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सर्विसेज जो हैं वो वेरी करती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लोकेशन टू लोकेशन, और प्रोडक्ट उसके मुकाबले में उसके साथ ये चीज़ें नहीं होती, उसके सर्टेन एट्रीब्यूट्स होते हैं, फीचर्स होते हैं। अच्छा, अब ब्रांड और प्रोडक्ट्स में क्या फ़र्क रह गया। देखें, यहाँ पर हम हमेशा मार्केटिंग में वी ऑलवेज रिकमेंड go and establish brands. Again, why we are strong believer of, we always discuss go and establish brand, please take care of your brand,
इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रांड। देखिए ब्रांड्स के साथ क्या होता है कि कुछ सर्टन प्रोमिसेस होते हैं। प्रोडक्ट क्या है आपकी मार्केट में, यानी कि जितनी भी आ रही हैं ये सारी प्रोडक्ट हैं, लेकिन ब्रांड जो है तो उसके साथ सर्टन एश्योरेंसेस होती हैं। अगर आप नाइकी के कोई शूज़ खरीद रहे हैं तो यू फील कॉन्फिडेंट कि जी इट्स अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, it's had a good image in the eyes of the consumer, and similarly you expect that it should be very good in terms of design. It will not disappoint you as far as the quality is concerned, or above all it will give you a confidence when you are wearing a Nike shoes. Apple है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो एप्पल प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सारी प्रोडक्ट्स जो सी हैं आपकी आ रही हैं, स्पेशली अगर आप चाइनीज़ प्रोडक्ट में देख लें जो जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं, इतने फेमस ब्रांड नहीं है, वो प्रोडक्ट्स भी वो देती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एप्पल की प्रोडक्ट आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं देंगी। प्रॉब्लम से मुराद है कि ये नहीं होगा कि उसी को एप्लीकेशन चल रही है नहीं चल रही, ये नहीं है कि जी अगर उन्होंने क्लेम किया हुआ है तो कंपैटिबिलिटी का आपको इशू आएगा, ये नहीं है कि जी उनकी अगर आप प्रोडक्ट खरीदें तो उसमें वेरिएशंस हो, ये नहीं हो सकता कि उनका जो क्वालिटी है, डिज़ाइन है, शेप है, फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशन है, वो स्टैंडर्ड की ना हो। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप कोई और प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें एज पर एज द क्वालिटी या फंक्शनैलिटी or features are concerned, maybe they are not up to the mark, इसीलिए वो जेनरिक प्रोडक्ट हैं। और जब वो उस चीज़ को मेंटेन कर लेंगे एंड दे आर एबल टू रियलाइज कम्युनिकेट देयर कस्टमर्स कि इट्स अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड वी गिव यू अश्योरेंस, नेचुरली दे विल लॉन्च द सेम प्रोडक्ट विद अ ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम क्या होता है कि जो एक ब्रांड होता है उसके साथ आपको सर्टन अश्योरेंसेस मिल रही होती हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग साइड। आप कोई भी प्रोडक्ट कहाँ से भी खरीदें उसमें ये जो सी चीज़ें जो सी आपको कॉमन है, सपोर्ट है और इट्स अश्योरेंस एंड प्रॉमिस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। चलिए आगे जाके देखते हैं कि द रोल ऑफ ब्रांड्स में कि क्या ब्रांड रोल प्ले करते हैं। यहाँ से जाके भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि प्रोडक्ट और ब्रांड में क्या फ़र्क होता है। देखिए अब कोई भी अगर चीज़, मैंने पहले बताया था कि व्हेन वी इंट्रोड्यूस द ब्रांड इट आल्सो इंडिकेट एंड इन्फॉर्म अस हु इज द मैन्युफैक्चरर, आइडेंटिफाई द मेकर। अगर मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक आम बोतल में अगर कोला ड्रिंक्स पड़ी, आपको क्या पता है किसने बनाई है? वो शॉपकीपर घर से बना कर ले आया है, कोई और घर से बना के वहाँ प्लेस कर रहे हैं। लेकिन बाई हैविंग अ पेप्सी बॉटल दैट मीन्स कि दिस कोला ड्रिंक और पेप्सी केम राइट फ्रॉम द पेप्सी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अगर वो नहीं है तो फिर वो समथिंग एल्स है, वो पेप्सी नहीं है, और पेप्सी एज ए ब्रांड उसको ऑन भी नहीं करेगा। तो नंबर वन ये हमें पता चलता है बाई हैविंग अ ब्रांड। जैसे एप्पल है, हमें पता है कि जो एप्पल इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सोनी है, सोनी इज प्रोड्यूसिंग, सैमसंग है, सैमसंग इज प्रोड्यूसिंग, लिवाइस है, एडिडास है, नाइकी है, मैकडोनल्ड है, केएफसी है। अब ये बर्गर, ये क्या नाम है आपके फ्रेंच फ्राइज, ये क्या हर जगह पे नहीं बन रहे? लेकिन मैकडोनल्ड फ्रेंच फ्राइज के साथ उसकी सर्टन एश्योरेंसेस है, केएफसी फ्रेंच फ्राइज के साथ उसकी सर्टन एश्योरेंसेस है। इसीलिए अगर आप देखें तो वो जो फ्रेंच फ्राइज मैकडोनल्ड या केएफसी पे मिल रहे हैं उनका सोर्स सेम है, प्रोसेस सेम है, लेकिन यू आर पेइंग अ हायर प्राइस। वो हायर प्राइस आप किस चीज़ की दे रहे हैं? इसी चीज़ की कि इसमें जितने इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं वो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स हैं। इसकी जो क्वालिटी है इट्स फॉर बेटर एज कंपेयर टू अदर। अच्छा, इसके अलावा ये है, एक तो ये आइडेंटिफाई द मेकर, सेकंड सिंप्लीफाई प्रोडक्ट हैंडलिंग। देखिए अब अगर क्या नाम है ये ब्रांडिंग ना हुई हो, हमें क्या पता चलेगा कि जी ये जो प्रोडक्ट्स है इसको कहाँ पे रखना है, इस प्रोडक्ट को कहाँ पे रखना है?
आपके पास 6 बॉटल्स आ जाती हैं, कोई ब्रांडिंग नहीं है सारी हुई है, तो अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या पता चलेगा ये किसकी है। तो पूछेगा कि जी आपने 6 डिस्प्ले किए हुए हैं, ये 6 पैक्स हैं, 6 बॉटल्स हैं, ये इनमें क्या फ़र्क है। तो आप कैसे बताएंगे कि इसमें क्या फ़र्क है। तो सिंप्लीफाई प्रोडक्ट हैंडलिंग, ये प्रोडक्ट हैंडलिंग इस तरह जैसे कि हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, चीज़ें वेयर हाउस से मूव होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग से मूव होती हैं, तो हम यही कहते हैं कि जी मुझे पेप्सी इतनी भेज दें, स्प्राइट इतनी भेज दें, ठीक है, मुझे क्या नाम है मिरिंडा है वो इतनी भेज दें। उसके मुकाबले हम कोका कोला की फैक्ट्री को ऑर्डर करते हैं, कहते हैं जी कोक दे दें, फेंटा दे दें, टीम दे दें। तो ये जो सारी चीज़ें जो सी हैं ये हमें यानी कि हेल्प करती हैं। अगर हम ये ब्रांडिंग ना करें तो ना तो हम मेकर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना हम प्रोडक्ट की हैंडलिंग जो इतनी ईजी हो जाएगी कि जी कौन सी प्रोडक्ट को कहाँ रखना है, क्योंकि उनकी कोई नाम नहीं होगा, उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, तो इट विल बिकम अ डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरीबॉडी हु इज इन्वॉल्व विद द प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनाइज अकाउंटिंग, जब उनकी पहचान नहीं होगी तो हम उनकी अकाउंटिंग के मामलात को भी समझ नहीं सकेंगे। हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट जो सी है वो ज़्यादा सेल हो रही है, किस प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट आई थी। यानी कि जब उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, उसका कोई नेम ही नहीं है, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू evaluate the performance from the accounting point of view. Offer legal protection by having a brand, क्योंकि when you establish a brand actually you legalize your product. Pepsi is Pepsi, nobody can create Pepsi other than the Pepsi company. Levi's, you can make a jean, you can stitch a jean, you can bring it into the market, but you can't bring it with the name of the Levi's. Levi's is a registered, legalized name, and the rights are with the owner of the Levi's brand. इसी तरह आप क्या कहना है सिग्निफाई क्वालिटी। देखिए अगर हम वैसे जाएं तो हो सकता है कि हमें प्रोडक्ट अच्छी भी मिल जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि वी आर टेकिंग अ रिस्क व्हेन वी आर बाइंग नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। तो उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि इज इट अ क्वालिटी प्रोडक्ट, येस और नो। बाय हैविंग अ ब्रांडेड प्रोडक्ट, द फर्स्ट assurance we have from the brand is कि this is from a known sources। देखिए ना, एक आप उसको आइडेंटिटी दे रहे हैं, somebody is taking the responsibility। Even if the product disappoint you, you can make a complaint, you can talk to someone। तो इसलिए ये आपका जो ब्रांड होता है ये सिग्निफाई होता है क्वालिटी का, क्योंकि अगर वो क्वालिटी का ना हो तो कभी भी ब्रांड उसको अपना नाम ना दे। ये इसी तरह ही है कि जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर कोई गलत काम हो जाए तो नो बॉडी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ब्रांड्स भी क्या करते हैं कि जब वो उसके ऊपर अपना ब्रांड नेम इम्पोज करते हैं या इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वो मेक श्योर करते हैं कि दिस प्रोडक्ट शुड बी मेंटेनिंग द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ दैट ब्रांड। अगर वो ऐसे ना कर रहे हो तो फिर वो क्या क्या करते हैं कि उसको अपना ब्रांड नेम नहीं देते और उसको वैसे ही मार्केट में, यानी ये ऐसे नॉन ब्रांडेड या ग्रे मार्केट में या किसी और नाम से उसको मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, बट दे विल नॉट लॉन्च विद द name or brand they have, and that is a quality brand. Create barriers to entry। अब देखें अगर किसी और ने compete करना, आपने you already established a product, you have the brand, so you have the lead। Nobody can enter in the same market with the same name। Apple है ना, एप्पल ने अब अपनी प्रोडक्ट के थ्रू अपना एक नाम बना लिया। अब कोई और नहीं हो सकता कि जी वो भी क्या नाम है जी कि जी एप्पल, अब उसके लिए यानी कि बैरियर लग गए। ही इज नॉट अलाउड लीगली टू डू और प्रोड्यूस द सेम थिंग्स विद द सेम नेम।
और इसके अलावा ये है कि क्योंकि ब्रांड के साथ आपकी कोई लीगल आपने उसको प्रोटेक्शन दी हुई होती है, तो इसलिए ये है कि कोई और बंदा जो उनसे है वो आपके जो सर्टन रूल्स रेगुलेशंस लॉज लीगल रिक्वायरमेंट्स वो सारी जब तक वो पूरी नहीं करेगा तो मे बी ही विल नॉट बी एबल टू एंटर इनटू द मार्केट, सर्व एज ए कंपैरेटिव एडवांटेज एंड नेचुरली आपका जो ब्रांड जो होता है इफ इट्स अ गुड क्वालिटी ब्रांड तो वो आपको एक बहुत बड़ा एज दे रहा होता है। जैसे नेस्ले है, अब नेस्ले इटसेल्फ इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, स्पेशली फूड में नेस्ले जो है यानी कहा जाता है कि इट्स अ नंबर 1 ब्रांड। अब उसके पास एक कंपैरेटिव एडवांटेज है। अब नेस्ले जो है कल को कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाता है मार्केट में विद द नेम ऑफ नेस्ले, जैसे पाकिस्तान मार्केट में नेस्ले ने नेस्ले मिनरल वाटर इंट्रोड्यूस करवाया, उससे पहले बहुत सारे ब्रांड थे उनके पास अच्छा मार्केट शेयर था, लेकिन जब नेस्ले ने अपना मिनरल वाटर इंट्रोड्यूस करवाया जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द नेस्ले ब्रांड सून दे आर एबल टू कैप्चर द मार्केट शेयर। और वो जो बाकी जो से ब्रांड थे जो कितने स्ट्रॉन्ग नहीं थे वो मार्केट से उनके तो शेयर कम हो गए और बहुत सारे जो से हैं वो मार्केट में से आउट हो गए। तो ये जो चीज़ है ना कि आपको अच्छा जो सा रोल ऑफ ब्रांड जो है एक आप अच्छा ब्रांड अगर स्टेब्लिश कर लेते और योर ब्रांड इज एबल टू गेन द एक्सेप्टेंस एंड कॉन्फिडेंस ऑफ योर कस्टमर्स तो सून इट विल बिकम अ कंपैरेटिव एडवांटेज। रेस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर दे जस्ट थिंक ऑफ योर ब्रांड बट दे कांट डू। अब नेस्ले जो है कोई भी फूड इंडस्ट्री आ जाती है लेकिन उसको टाइम लगेगा कि नेस्ले ब्रांड के साथ compete करने में, नेस्ले के साथ जो है यानी कंपटीशन में आने में या नेस्ले के लेवल तक पहुंचने में, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड इस्टेब्लिश हो चुका है, उनकी इतनी वाइड रेंज उनकी प्रोडक्ट्स हैं, इतना उनके पास एक्सपीरियंसेस हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उन्होंने मेंटेन किए हुए हैं कि एक नई कंपनी के लिए आके बहुत मुश्किल है कि उस यानी कि स्केल पे जाके वो उनसे compete करे। सिक्योर प्राइस प्रीमियम, जब आपको एक कंपैरेटिव एडवांटेज मिल जाएगा, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, तो जाहिर बात है फिर आप एक प्रीमियम चार्ज करेंगे। अब जितनी भी प्रोडक्ट है, नाइकी के शूज के मुतालिक भी कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर लेट्स से कि $80-90 का बिक रहा है तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो सी है वो $25-30 से ज्यादा नहीं होती है। अब ये जो बाकी क्या है ये बेसिकली वो प्रीमियम है, उस ब्रांड की पावर है जो नाइकी चार्ज कर रहा है। नाइकी उसको प्रमोट करता है, सेलिब्रिटीज को यूज करता है, स्पोर्ट्स की सेलिब्रिटीज होती हैं, डिफरेंट सेलिब्रिटीज को यूज करता है, अपनी प्रमोशन एडवर्टाइजिंग उसकी कॉस्ट है। और वो सारा क्यों करता है कि जस्ट टू मेंटेन द इमेज ऑफ देयर ब्रांड। अब उसके लिए क्या है कि जी जाहिर बात है कि ये तो नहीं हो सकता कि उन्होंने $25 का उन्होंने उसकी कॉस्ट आ रही है तो वो अब आपको जी 10% लगा कर जो लेट्स से $30-35 का आपको बेचते हैं। Naturally, they have a premium. They know that this is the strength of our brand, and they can sell it a shoe of $25-30 to $85-90 or $100. So, this is the reasons why we always encourage you go and establish brand. The reason is you can make more profit. You can take a premium on your brand. But naturally, if you want to develop a brand, you have to attributes and give assurance to your consumer that this is a quality product, or you have to make certain promises. And those promises are not only the promises that also deliver in the form of a product. तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये रोल ऑफ ब्रांड्स हैं और ये सारे यानी कि इम्पोर्टेंट भी हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं, लेकिन ये उसी वक्त तक हैं जब तक कि आप अपने ब्रांड में अगर कोई चीज़ ऐसे इनकॉर्पोरेट करते हैं जिससे आपकी ब्रांड की वर्थ बने। उसके बाद जब हम ब्रांड यूज़ करते हैं हम एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ब्रांडिंग की सिंपल डेफिनेशन है, सिर्फ आई वांट टू शेयर दैट कि यू शुड बी वेरी क्लियर कि व्हाट इज़ ब्रांडिंग।
ब्रांडिंग इज endoing products and services with the power of the brand. ब्रांडिंग क्या है कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को अपने ब्रांड की पावर उसको यानी कि उसके साथ यानी कि लिंक कर देती हैं। देखिए पाकिस्तान में एक जमाने में आपको याद होगा कि ये जो मिल्क पैक था ये मिल्क पैक था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ अरसे के बाद नेस्ले ने उसको ऑन किया, नेस्ले ने उसको अपना नेम दिया और अब ये नेस्ले मिल्क पैक है। इससे पहले पाकिस्तान में फ्रूट जूसेस थे, अगर आपको याद होगा तो वो फ्रूट जूसेस जो से थे वो आते थे आपके किसी और नाम से, फ्रॉस्ट के नाम से, फ्रॉस्ट फ्रूट जूसेस। लेकिन नेस्ले ने जब उनको ऑन किया तो वो नेस्ले फ्रूट जूसेस बन गए। ठीक है, तो ये अब उसकी यानी कि ब्रांडिंग है। अब वो जब वो फ्रॉस्ट था, ठीक है, उसकी अपनी एक स्टैंडिंग थी, वो मार्केट था, लेकिन जब नेस्ले ने उसको ऑन किया उसकी प्राइस भी बढ़ गई, उसकी क्वालिटी भी उसकी शायद थोड़ी बहुत बेहतर हो गई, या नेस्ले की हमें एक अश्योरेंस मिल गई कि नाउ इट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट। तो दिस इज बेसिकली द ब्रांडिंग व्हेन यू लिंक द प्रोडक्ट विद अ ब्रांड नेम। अच्छा, एडवांटेजेस क्या हैं जब हम बात करते हैं कि हम कहते हैं कि जिस एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, व्हेन यू आर एबल टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, तो उनके क्या नाम है, एडवांटेजेस क्या हैं। नंबर 1, इम्प्रूव्ड परसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। कंज्यूमर ये समझता है कि जी अगर मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदूंगा तो वो क्वालिटी की और उनकी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती है। और ये एक बड़ी कॉमन सी एक यानी कंज्यूमर के माइंड में बात है कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होती हैं वो हमेशा अच्छी होती हैं, जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है। मे और मे नॉट एट वर्क, मे और मे नॉट बी द प्रोडक्ट विल बी एबल टू फुलफिल योर एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, उसके बाद एक और जो है दैट इज ग्रेटर लॉयल्टी। देखिए अगर मैं एक ब्रांड खरीद रहा हूँ और ब्रांड जो है वो कंसिस्टेंस है इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस, तो नेचुरली आई विल नॉट स्विच ओवर। मैं कोई भी प्रोडक्ट है, लेट्स से वी टॉक अबाउट डॉल्डा कुकिंग ऑयल। अब इफ आई एम यूजिंग डॉल्डा कुकिंग ऑयल और डॉल्डा कुकिंग ऑयल इज कमिंग इनटू माय किचन एंड आई एम सेटिस्फाइड, आई हैव नो इशू, so I will again and again buy the Dalda cooking oil and I will not go or switch over to any other brand. And the reason is why, because I know the Dalda is a quality brand and they always bring the quality product and they always take care of the health of their consumer. So naturally brand name increases the greater loyalty. Less vulnerability to competitive marketing action. एक और चीज होती है कि जो ब्रांड्स होते हैं, कंज्यूमर ये नहीं कि अगर किसी ने थोड़ा सा ये नहीं कि एक कंपैरेटर है उसने जी कह दिया जी बाई 1 गेट 1 फ्री ऑफर लगा दिया तो आप उस पर स्विच ओवर कर जाएंगे, या किसी ने कह दिया जी 5% ऑफ तो आप उसके प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देंगे। नॉर्मली अगर आपके स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं एंड कस्टमर इज लॉयल विद योर ब्रांड्स, दे विल नॉट स्विच ओवर विद द कंपैरेटिव मार्केटिंग एक्शंस। और ये एक हकीकत भी है, अगर मैं ब्रांड हूँ और मैं उसको अफोर्ड कर रहा हूँ तो आई विल नॉट स्विच ओवर टू एनी अदर ब्रांड विदाउट एनी रीजन। तो ब्रांड की ये भी एक पावर होती है कि वो आपके कस्टमर्स को लॉयल रखता है, और वो इस छोटी मोटी अगर कोई मार्केटिंग की किसी ने कोई एक्टिविटी कर भी दिया तो उससे आपका जो कस्टमर जो है वो स्विचिंग ओवर पर नहीं जाता। अच्छा, उसके अलावा लेस वल्नरेबिलिटी टू क्राइसिस। ये नहीं होता कि अगर थोड़ा सा कोई यानी कि डिप्रेशन आया है या कोई फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशंस जो सी वो फेवरेबल नहीं है, ब्रांड्स में ये एबिलिटी होती है कि वो इन चीज़ों को जो क्राइसिस होते हैं उनको सस्टेन कर सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर कोई फ्लक्चुएशन आई है, कोई इकोनॉमिक डाउन आ गया है, या क्या नाम है कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशन या प्रोसीजर आ गया कि जो आपको इतनी सपोर्ट या फेवर में नहीं है, तो जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे कैन सस्टेन द क्राइसिस
like all these types that I mentioned. तो एक ये इनकी होती है स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स की। अच्छा, स्ट्रॉन्ग ब्रांड में एक और क्या है कि यू आर एबल टू गेट अ लार्ज मार्जिन, कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत यानी कि होता है, ज़्यादा होता है। वही मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था कि एप्पल का फ़ोन देख लें, सैमसंग का देख लें, क्यू मोबाइल देख लें, फीचर्स देख लें, लेकिन तो एप्पल की प्राइस देखें, क्यू मोबाइल की प्राइस देखें, इवन आप सैमसंग की देखें, तो दैट मीन्स कि इफ एप्पल इज़ अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, so they are also making larger margin, they are making more profit as compared to the other brand, just because they have a very strong brands. More inelastic consumer response, एक और भी होता है कि अगर आप कोई प्राइस में कोई चेंज करेंगे तो कंज्यूमर जो है उससे कोई उस पर इतना असर नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि आपने क्या नाम है प्राइस कम कर दी है तो कंज्यूमर को ज़्यादा लेगा, ज़्यादा कर दिया तो कंज्यूमर छोड़ देगा, ऐसी बात नहीं है। ग्रेट ट्रेड कोऑपरेशन, स्ट्रॉन्ग ब्रांड जो है वो आपको हेल्प करता है ट्रेड कोऑपरेशन में भी। देखिए उसकी पावर है ना, आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे, होलसेलर से बात करेंगे, रिटेलर से बात करेंगे, कंज्यूमर से बात करेंगे, तो वो सारे जो हैं दे आर रेडी टू कोऑपरेट with you because your brand is a powerful brand and they want to associate with your brand। तो ये जो सारी चीज़ें जो हैं ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स के। इसके अलावा एक और जो है इंक्रीज मार्केटिंग कम्युनिकेशंस इफेक्टिवनेस, people want to listen from the good brands, like what will be the next iPhone 6, what will be the next window, they always want to know what sort of the research and development taking place in Nestle। या कोई भी आप प्रोडक्ट देख लें कि जी वो क्या नई चीज कर रहे हैं, क्या नए एफर्ट्स कर रहे हैं, क्या नए इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं, तो आपकी जो इंक्रीज मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है उसकी इफेक्टिवनेस भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है विद द स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स। पॉसिबल लाइसेंसिंग अपॉर्चुनिटीज, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, सो मैनी पीपल वांट टू ओन दैट, तो आप उनको लाइसेंसिंग दे सकते हैं, आप उनको फ्रेंचाइज दे सकते हैं। अब जैसे मैकडोनल्ड है, पावरफुल ब्रांड है, KFC है, पावरफुल ब्रांड है, हार्डीज है, पावरफुल ब्रांड है, सो पीपल वांट टू टेक देयर लाइसेंस, वांट टू टेक देयर फ्रेंचाइज थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये आपके यानी कि कुछ एडवांटेजेस हैं, और ये स्पेशली जो है ऑल दिस एडवांटेजेस आर फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स पॉइंट ऑफ व्यू। और अब यहाँ तक इस स्टेज तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो ब्रांड्स जो से हैं उनको क्यों इस्टेब्लिश करने पे एम्फेसाइज किया जाता है, क्यों कहा जाता है कि जी ब्रांडिंग पे एम्फेसाइज करें, अपने ब्रांड को जो है उसको मार्केट करें, ताकि यू आर एबल टू मेक और यू आर एबल टू गेन ऑल दीज एडवांटेजेस। अच्छा, नेक्स्ट मैंने एक वर्ड यूज किया था ब्रांड प्रॉमिस। नाउ आई जस्ट वांट टू शेयर कि व्हाट इज अ ब्रांड प्रॉमिस। A brand promise is the marketer's vision of what the brand must be and do for consumers. Basically, brand promises are the certain assurances from the manufacturers. कि जब मैन्युफैक्चरर ये कहता है कि जी दिस इज अ रिलायबल प्रोडक्ट, दिस इज द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस प्रोडक्ट, तो एक्चुअली व्हाट ही इज डूइंग, या कि बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोडक्ट। ऑल दीज आर द प्रोमिसेस दैट मैन्युफैक्चरर्स आर मेकिंग विद देयर कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। So just because of these promises, people go for their brands, and naturally those promises should be able to deliver. अगर वो promises deliver नहीं होते तो you will not have satisfied or happy customers. और अगर आपके promises deliver हो जाते हैं, you have more satisfied, happy and loyal customer. And they will go again and again for your product, one. Secondly, they will
डेफिनेटली रिकमेंड योर प्रोडक्ट टू अदर्स। इसीलिए हर ब्रांड के साथ कुछ ब्रांड प्रोमिसेस होते हैं और उनको डिलीवर होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके अलावा एक और ड्राइवर्स ऑफ ब्रांड इक्विटी। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम ब्रांड इक्विटी की डेफिनेशन स्टडी करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूँगा ड्राइवर्स ऑफ ब्रांड इक्विटी क्या है। इसमें एक हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ब्रांड एलिमेंट्स। These are those trademarkable devices that identify and differentiate the brand. Again, brand elements क्या होते हैं कि ये वो सारी चीजें होती हैं जो आप ना ट्रेडमार्क कर सकते हैं, जिनको ट्रेडमार्केबल, जिनके से हम किसी भी ब्रांड को पहचानते हैं। वही आपका लोगो हो सकता है, सिंबल हो सकता है, कलर हो सकता है, आपका टेक्स्ट हो सकता है, आपका पर्टिकुलर फॉन्ट हो सकता है। ये सारी चीजें जो सी आपकी आती हैं ब्रांड एलिमेंट्स में, और ये क्या करती हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करती हैं और डिफरेंशिएट करती हैं एज कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। फिर एक और चीज है मार्केटिंग एक्टिविटीज, फिर मीनिंग ट्रांसपेरेंसीज, कि आपके जो ब्रांड इक्विटी आप मार्केटिंग उसको कैसे कर रहे हैं, फिर आप जो अपने ब्रांड के साथ आपने जैसे कोई भी चीज आप उसको कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। देखिए अभी आप देखें कोई भी है, जैसे अब एप्पल का अगर हम कहते हैं कि एप्पल को कहाँ पर एज है, मैंने अक्सर से कहा है कि एप्पल को जो एज है वो उसकी इनोवेशन और डिज़ाइन में है। ये वो नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं और ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेकर आते हैं। अब यही चीज़ जो है देखें वो उसने अब कम्युनिकेट भी करना है कि हाउ दे विल कम्युनिकेट टू देयर कस्टमर्स कि जी हमने ये चीज़ जो सी हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारे ब्रांड की पावर है ये। तो ये सारी चीजें जो सी आपके ड्राइवर्स ऑफ ब्रांड इक्विटी हैं। अभी हमने ब्रांड एलिमेंट्स की हमने डेफिनेशन कवर की, तो अभी आपको बता दें ब्रांड एलिमेंट्स में आपके क्या आते हैं, ब्रांड नेम्स आते हैं, आपके स्लोगन्स हो सकते हैं, फिर आपके कैरेक्टर्स हो सकते हैं, फिर आपके सिंबल्स हो सकते हैं, लोगोज हो सकते हैं, और इवन URLs, ये जो आपके वेबसाइट के एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, ये आपके सारे जो से ब्रांड एलिमेंट्स हैं, और ये सारे अगर आप इसको ऑन करते हैं, नो बॉडी कैन टेक, कोई बंदा ये आपके जो ब्रांड एलिमेंट्स हैं इनको कॉपी नहीं कर सकता। ये इनको लीगल प्रोटेक्शन होता है, अगर आपने इनको प्रॉपर इनको लीगलाइज करवा लिया है तो कोई आपका वेबसाइट एड्रेस है वो आपके साथ है, नो बडी कैन यूज इट। आपके सिंबल्स, लोगोज, कैरेक्टर्स, स्लोगन्स, ब्रांड नेम्स, ये सारे जो से हैं इट्स योर प्रॉपर्टी, और इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, ब्रांड एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ना फिर जस्ट आपको विजुअलाइज करवाना है कि जैसे हम ब्रांड लोगोज की बात करते हैं, ये सारे आपके सामने ब्रांड लोगोज आ रहे हैं डिफरेंट कंपनीज के। इंटेल इनसाइड, माइक्रोसॉफ्ट, लेगो है, कोका कोला है, कैनन है, मर्सिडीज बेंज है, ये सारे जो से उनके लोगो हैं। फिर उसके बाद एक और जो से ब्रांड कैरेक्टर्स की बात करते हैं, ये जो आपके कार्टून्स हैं, कहीं पर डिज्नी है, कहीं पे मिकी माउस है, कहीं पर आपके यानी कि पिंक पैंथर है। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये आपके सारे आते हैं ब्रांड कैरेक्टर्स में। ये भी अगर कोई यूज कर रहा है तो ये नहीं है कि सेम लोग कैरेक्टर्स को कोई और भी उसको ऑन कर ले। मिकी माउस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिज्नी। सिमिलरली आपका क्या नाम है, पिंक पैंथर है या डोनाल्ड डक है, ये सारे जो से ये आपके रजिस्टर्ड कैरेक्टर्स हैं, एंड दीज आर लाइज विद सर्टेन ग्रुप्स और कंपनीज। ये नहीं है कि जिसका दिल करे वो इनको इस्तेमाल कर ले और इनको प्रमोट करे, ऐसा नहीं होता। अगेन ब्रांड सिंबल, डिफरेंट सिंबल होते हैं, जैसे इसमें भी आ रहा है IBM का है, एप्पल का है, नाइकी का है, मर्सिडीज बेंज का है, रेड क्रॉस का है, माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये सारे जो से ये आपके सिंबल्स में आते हैं। फिर ब्रांड एलिमेंट चॉइस क्राइटेरिया। अब अगर आप ब्रांड एलिमेंट यानी कि इनमें से जितनी भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, लोगो है, मीनिंग स्लोगन है, नेम है, कैरेक्टर है, अगर आपने ये चूज करना है तो इसके लिए क्या जनरल क्राइटेरिया है।
एक तो पहले ये कहा जा सकता है, क्या कहा जाता है कि इट शुड बी मेमोरेबल, कि ऐसा होना चाहिए कि जब कोई उसको सुने तो उसको याद हो जाए। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए। मैंने ब्रांड नेम लिया, आप उसको फौरन समझ जाएं और वो आपको याद हो जाए। इतना मुश्किल ना हो कि पीपल विल नॉट बी एबल टू लर्न इट और दे कैन नॉट बी मेमोराइज योर ब्रांड एलिमेंट्स। अगर आपके ब्रांड एलिमेंट्स ऐसे होंगे तो मे बी यू हैव डिफिकल्टी इन इंट्रोड्यूसिंग दोज एलिमेंट्स। सेकेंड जो है मीनिंगफुल, ये उसको बामायनी होना चाहिए, उसके इट शुड बी गिविंग सम मीनिंग, नॉट यानी कि उसके लिटरली मीनिंग्स होने चाहिए, लेकिन इट विल कम्युनिकेट समथिंग। अच्छा, मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं आपके साथ ये सारे कर लूं। फिर उसके बाद लाइकेबिलिटी, ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको पसंद करें। इट विल गेन द अटेंशन एंड अप्रिसिएशन ऑफ योर कस्टमर्स। पीपल लाइक the design, color, or whatever you have. Next is transferable. It should have the ability to transfer. Suppose if you extend, it should have the ability to transferable. जैसे अब नेस्ले और नेस्ले ब्रांड के अंदर जो मर्जी कर लें, देयर इज अ ट्रांसफरेबिलिटी इज देयर। लेकिन एक बंदा है वो अपने क्या नाम है एक ब्रांड एस्टेब्लिश करता है, जैसे हमारे यहाँ पर होता है लेट्स से ABC स्टेशनर्स या XY एंड सन्स बेकर्स। अब ये अगर वो कल को उसमें से कुछ ऐड करना चाहता है तो वो उसमें मजीद कुछ उसको ट्रांसफर नहीं कर सकेगा, कि वो उसको स्टेशनरी तक ही उसको लिमिटेड रहना पड़ेगा, उसको बेकरी प्रोडक्ट तक ही लिमिटेड रहना पड़ेगा। तो ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि अगर आप उसको कहीं भी उसको विद द चेंजिंग ऑफ सिचुएशन अगर आप कोई नई प्रोडक्ट लाना चाहते हैं तो उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि इट हैज़ द एबिलिटी टू अकोमोडेट एंड एडजस्ट, लिमिटेड सा नहीं होना चाहिए। अच्छा, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे, लेकिन इन रियल लाइफ अगर आप देखें तो नॉट नेसेसरली कि ये जो है ये हम इसलिए कहते हैं कि जब आप चूज करें स्पेशली नाउ डेज, अब जैसे मीनिंगफुल है तो आपने उसकी मीनिंग चेक करने होते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। ये नहीं कि एक लैंग्वेज में तो उसके मीनिंग ठीक हो, जब वही आप प्रोनाउंसिएशन किसी और मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं तो इट विल नॉट गिव गुड नेम। बट नॉट नेसेसरली कि अब जैसे अगर आप जितने भी फेमस ब्रांड हैं अगर आप उनको देखें तो शायद अब तो वो हमारी ज़बान पर हैं, हम उनको जानते हैं, लेकिन मे बी इनिशियली it is not an easy task to remember and recall or memorize those brands. Xerox, very famous, even in USA में कहते हैं जी प्लीज मेक अ Xerox, फोटोकॉपियर है उनके ज़्यादातर, है तो ऑफिस ऑटोमेशन का ब्रांड, लेकिन वहाँ पे कहते हैं मेक अ Xerox मीन्स कि इसकी फोटोकॉपी बनाए। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि जो TCS करते हैं, अब TCS इज अ ब्रांड, वो जैसे वो एक जोक भी है कि समटाइम्स पीपल आर इन DHL और मे बी सम बेटर कंपनीज और वहां जाके वो कह रहा होता है कि यार इसको प्लीज TCS कर दें। इसी तरह जैसे फ्रिज है, अ फ्रिज इज बेसिकली अ ब्रांड और दैट इज रेफ्रिजरेटर। तो ये सारी चीजें जो सी हैं कि शुरू में यानी कि अगर आप इन चीजों को है अच्छी बात है, लेकिन बाज ऐसे भी ब्रांड है कि जो शायद शुरू में इतने यानी कि इस क्राइटेरिया पूरे नहीं उतरते, लेकिन सून जस्ट बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और गुड कम्युनिकेशन, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, they are able to introduce those brands into the market. But now if you want to choose, so please go through this list and follow, and then you are able to establish good brand elements. Adoptable होना चाहिए। एक चीज जो मजीद मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आपका यानी कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट मार्केट्स में वो जो से आपका एडॉप्टेबल हो उसको आप यूज कर सके। ये नहीं है कि जब आप उस कैरेक्टर को या उस स्लोगन को या उस पिक्चर को या उस मैसेज को अगर आप किसी और मार्केट में लेकर जाएं तो आप कहें कि ओह
दिस इज नॉट सुटेबल फॉर दैट मार्केट। तो अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, प्रोटेक्टेबल होना चाहिए। प्रोटेक्टेबल मीन्स कि आप उसको कोई आप लीगल प्रोटेक्शन दे सके। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जब आप उसको प्रोटेक्ट ना कर सकें। जैसे मोस्ट ऑफ द यानी कि ऐसे करेक्टर्स होते हैं या स्लोगन्स होते हैं, तो उनमें ये एबिलिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि वो ऐसे हो कि कोई भी उसको कॉपी कर ले या कोई भी उसको यूज कर सके। आपके जो ब्रांड एलिमेंट्स हैं उनमें एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनको लीगल प्रोटेक्शन दे सकें। अच्छा, जस्ट आपसे स्लोगन्स की बात हुई थी तो मैंने कहा कि आपसे कुछ स्लोगन शेयर कर लें। ये सारे जो हैं वेल नोन यानी कि ब्रांड्स के स्लोगन है, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि स्लोगन होता क्या है और डिफरेंट कंपनीज उसको कैसे यूज करती हैं। जैसे ये कि लाइक ए गुड नेबर स्टेट फार्म इज देयर। अब ये क्या है कि ये होम इंश्योरेंसेस प्रोवाइड करते हैं और ये है इसकी स्टेट फार्म। स्टेट फार्म इज अ ब्रांड, ये होम इंश्योरेंसेस आपके घरों की प्रोटेक्शन वगैरह। तो अब उनका स्लोगन क्या है, लाइक ए गुड नेबर स्टेट फार्म इज देयर। जैसे कि वो कह रहे हैं कि जैसे आपका एक अच्छा हमसाया होता है। अच्छा हमसाया कौन होता है, जो आपका ख्याल रखता है, आपकी अदम मौजूदगी में आपके घर की हिफाजत करता है, आपके दुख गम खुशी में आपके शामिल होता है और आपकी इन सिंपल वर्ड टेक केयर करता है। तो वो उसी को यूज करते हैं कि जी स्टेट फार्म इज देयर लाइक अ गुड नेबर। फिर जस्ट डू इट, आप सारों को पता है, नाइकी। फिर उसके बाद एक और है नथिंग रन्स लाइक अ डियर, दिस इज जॉन डियर। अगेन यानी कि वेरी गुड ब्रांड एंड हैविंग वेरी डाइवर्सिफाइड फील्ड, इनके डिफरेंट इक्विपमेंट भी हैं, सर्विसेज भी हैं, तो वो है। फिर उसके अलावा आई एम लविंग इट मैकडोनल्ड, हम सारों को मालूम है। फिर वी ट्राई हार्डर, ये किसका है जी, एविस रेंट अ कार। अब उन्होंने बनाया कि जी वी ट्राई हार्डर। नेचुरली अगर आपको रेंट अ कार चाहिए, आपके कुछ है, आपके कहीं पहुंचना है, आपको कोई सर्विसेज चाहिए, आप यू आर ऑन द मूव, तो वो यही कहते हैं कि जी वी ट्राई हार्डर कि वेयर एवर यू आर वी शुड बी देयर, वी विल अकोमोडेट, वी विल टेक यू। अच्छा, उसके अलावा एक और है ऑलवेज लो प्राइसेस। अगेन वेरी फेमस स्लोगन एंड दिस इज अ स्लोगन फ्रॉम वॉलमार्ट और आस्डा, यानी कि जो यूके का वर्जन है उसको हम आस्डा कहते हैं, अमेरिका में जो है वो वॉलमार्ट है। और ये कहते हैं जी ऑलवेज लो प्राइसेस बिकॉज दे आर वर्किंग टू ब्रिंग द प्राइसेस लो। आज प्रोडक्ट की जो प्राइस है आपके, वो कोशिश करते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ देयर गुड मार्केटिंग टैक्टिक्स वी लोअर डाउन द प्राइसेस फर्दर। सो ये दीज आर द स्लोगन्स एंड आई थिंक यू आर एबल टू नो कि what are slogans and how companies use these slogans. Now I'm sharing a list of 10 most valuable brands. ये जो 10 most valuable brands हैं, इनकी रैंकिंग जो सी है चेंज होती रहती है, यानी कि जो 1 पे है वो 2 पे चला गया, जो 5 पे है 4 पे आ गया। बहुत कम चांस होता है कि इनमें से कोई एक आध जो है वो 10 की लिस्ट में से आउट हो जाए। लाइक कोका-कोला, अब आप ये देखें कि इसकी जो ब्रांड वैल्यू दैट इज 67 बिलियन यूएस डॉलर। माइक्रोसॉफ्ट स्टैंड नंबर 2 56.93 यूएस बिलियन डॉलर। IBM है, देन जनरल इलेक्ट्रिक्स है, फिर इंटेल है, नोकिया है, टोयोटा है, डिज्नी है, मैकडोनल्ड्स है, मर्सिडीज बेंज है। अब आप ये देखें कि जो नंबर 10 पे अगर मर्सिडीज बेंज है तो उसकी भी जो ब्रांड वैल्यू है दैट इज 22.13 बिलियन यूएस डॉलर। और ये जो वर्थ जो सी है ये बहुत सारे मुल्कों के जो उनके एनुअल बजट्स हैं उससे भी कहीं ज्यादा है। डिवाइसिंग अ ब्रांड स्ट्रेटजी, अब वो ये है कि आपने एक ब्रांड की स्ट्रेटजी बनानी। हाउ यू विल मेक अ ब्रांड स्ट्रेटजी। देखिए, एक तो ये है कि डेवलप न्यू ब्रांड एलिमेंट्स, वो जो हमने डिस्कस किया ना, लोगो, कैरेक्टर्स, नेम, ये सारे जो या तो एक है कि आप बिल्कुल नए सिरे से एक नया ब्रांड इस्टेब्लिश करें। सेकंड, अप्लाइंग एग्जिस्टिंग ब्रांड एलिमेंट, ये भी हो सकता है कि जी आप अपना जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसी ही को आप
नई प्रोडक्ट को भी वही ब्रांड दें और उसी ब्रांड के साथ उसको लॉन्च करें। जैसे टोयोटा करोला ने बहुत सारे जो से अपनी ही प्रोडक्ट्स को हाईलाइट किया और दे आर कमिंग इनटू द मार्केट विद द नेम ऑफ टोयोटा करोला। जैसे हमारी मार्केट में भी है टोयोटा करोला एक्सएल आई है, टोयोटा करोला जीएल आई है, टोयोटा करोला 2D है। तो इसी तरह इन्हीं के, लेकिन जब टोयोटा करोला ने अपनी एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई तो उसने टोयोटा करोला के नाम से नहीं करवाई, बल्कि उसने उसको नाम दिया लेक्सस। Again, they choose a very good brand name, and it's not having the name of Toyota Corolla. It's an entirely new brand because they want to give a message to the world कि this is a very high quality products। और normally जैसे Toyota Corolla brand की एक image था, ये उस image से ज़रा ऊपर की वो गाड़ी बनाना चाह रहे थे कि especially for the American market, for those customers who want to spend more money on a good quality car। तो उन्होंने फिर एक नया ब्रांड एस्टेब्लिश किया विद द नेम ऑफ लेक्सस। अच्छा, इसी तरह क्या नाम है, यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू। एक और भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आप नए पे जाएं या यही यूज करें, आप एक कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। एक ले लिया जैसे टोयोटा करोला है, विट्स है, ठीक है, आप टोयोटा करोला उस साथ किसी और को लगा दें, या आप क्या नाम है कोई और चीज जो सी आपके एलिमेंट्स में से उसको लिंक करें कि मे बी यूजिंग द सेम लोगो बट न्यू नेम। So these are the three branding strategy where you can make a new brand elements, you can use the existing one, or you can use a combination of new and old. Branding strategy, building strong brands. ब्रांड इक्विटी, वो जो मैंने आपसे कहा था ना कि नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको डेफिनेशन दूंगा। तो ब्रांड इक्विटी इज द एडेड वैल्यू endured on products and services which may be reflected in the way consumers think, feel and act with respect to the brand। देखिए, ये एक ब्रांड की इन्हीं की एक इमेज होता है जो कंज्यूमर देते हैं। जैसे हम कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जब हम उनकी बात होती है हम कहते हैं यार उनकी क्या बात है, इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। Like whenever we want to buy a camera, digital camera, we always prefer we will go, अब यानी कि मैं प्रोफेशनल कैमरा से एक आम कैमरा की बात कर रहा हूँ, तो the most favorite brand is Sony। कि we have a feeling कि Sony digital cameras are far ahead as compared to the rest of the manufacturers in terms of specification, features, quality, results। अब ये दिस इज द ब्रांड इक्विटी। सिमिलरली जैसे मैंने आपको कहा था कि एक जमाने में सोनी का टेलीविजन या स्क्रीन्स पॉपुलर थी, लेकिन अभी ये है कि अब सैमसंग टेक द पोजीशन ऑफ द लीडिंग और गुड क्वालिटी एलईडी और एलसीडी और प्लाज्मा स्क्रीन्स। इसी तरह एक जमाने में नोकिया जो मोबाइल था उसकी यानी कि एक अपनी वैल्यू थी, लेकिन अब नोकिया की वो जो ब्रांड इक्विटी थी मे बी इट्स नॉट द सेम एज वी हैव 2-3 years ago। Now the Apple, they have more brand equity, and brand equity is basically the reflection of what people think, feel and act with respect to the brand। Still people are ready to pay more to the Apple brand। क्यों देते हैं वो एक्स्ट्रा पैसे? Because they think it's good quality, far better as compared to other brands, and basically this is the brand equity of Apple or any other brand। The next question is, suppose if you have to measure the brand equity, अगर आपको brand equity को measure करना तो how you will measure? इसके लिए तो हम ब्रांड ऑडिट्स करते हैं, अ कंज्यूमर फोकस सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स टू असेस द हेल्थ ऑफ द ब्रांड इक्विटी। अब हम इसमें क्या कहते हैं, ब्रांड ऑडिट्स में वी फोकस द कंज्यूमर एंड वी आस्क सो मेनी क्वेश्चंस कि व्हाई यू वांट टू गो, इफ यू हैव अ चॉइस व्हाट यू विल डू,
and the ultimate objective is to see the health of a brand, और health of a brand means the brand equity. अच्छा, इसके अलावा एक और जो है ब्रांड ट्रैकिंग, क्वांटिटेटिव डेटा फ्रॉम कंज्यूमर्स ऑन ए रूटीन बेसिस ओवर टाइम, कि हम क्वांटिटेटिव डेटा लेते हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, कितने वो स्पेंडिंग कर रहे हैं, उसकी टोटल स्पेंडिंग में से इस ब्रांड पे कितना आ रहा है, हाउ मच ही इज रेडी टू पे टू ए पर्टिकुलर ब्रांड। तो वो सारा जो है आपका ब्रांड ट्रैकिंग है। इसके अलावा एक होता है ब्रांड वैल्यूएशन, दैट मीन्स टोटल फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द ब्रांड। ये हम देखते हैं कि वो जो ब्रांड जो है उसकी टोटल फाइनेंशियल वैल्यू कितनी है, यानी उसकी सेल्स कितनी जनरेट हो रही है, ओवर द ईयर्स उसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, उससे प्रॉफिट मार्जिन कितना था, कितना प्रॉफिटेबल ब्रांड है। अब ये जो सब चीज़ें जो हैं जब आप उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको एवेल्युएट करते हैं, उसकी वैल्यू को असेस करते हैं, इट विल बिकम ब्रांड वैल्यूएशन। अगेन इन्हीं की ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स में जो है इसके यानी कि मैं आपको यानी कि डिफरेंट स्टेप्स बता रहा हूँ कि जब आपने कोई भी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी बनानी होती है तो इसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो स्टेप दैट इज ब्रांड पोजीशनिंग। हमने पोजीशनिंग पे काफ़ी यानी कि एम्फेसाइज की है, और यहाँ पे आपने एट्रीब्यूट्स, बेनिफिट्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज, ये उस ब्रांड की क्या है, कि आपका जो ब्रांड है उसको आप कहाँ पोजीशन करना चाह रहे हैं। इंग्लिश टूथपेस्ट है ना, दे आर क्लेमिंग दैट वी आर द मोस्ट इकोनॉमिकल टूथपेस्ट, यानी कि लो प्राइस है। अब यानी कि पोजीशनिंग है। उसके मुकाबले में एक और टूथपेस्ट है, दे आर क्लेमिंग जी वी आर द फाइनेस्ट एंड क्वालिटी प्रोडक्ट, और नेचुरली उसकी प्राइस भी ज्यादा होगी लेकिन पीपल आर रेडी टू पे। अच्छा, ये तो आपका ब्रांड पोजीशनिंग। सेकंड है ब्रांड नेम सिलेक्शन, सिलेक्शन प्रोटेक्शन। एक तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, दूसरा उसको फिर प्रोटेक्ट भी करेंगे। ये नहीं कि आपने उसको सिलेक्ट कर लिया और आपने उसको लीगल प्रोटेक्शन नहीं दी, उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया, उसके यानी कि राइट्स को आपने सेव नहीं करवाया, तो हो सकता है कि उस ब्रांड को आपने इंट्रोड्यूस करवाया और लेकिन क्योंकि अब आपके पास उसका लीगल नहीं था तो कोई और उसको लीगलाइज करवा के उसके ऊपर कब्जा कर ले। तो जब आप कोई भी ब्रांड सेलेक्ट करें तो साथ ही उसको लीगल प्रोटेक्शन भी दे दें। फिर ब्रांड स्पॉन्सरशिप, मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड, प्राइवेट ब्रांड, लाइसेंसिंग, को ब्रांडिंग, ये सारे हम डिस्कस करेंगे यानी कि अभी नेक्स्ट स्लाइड में कि ब्रांड स्पॉन्सरशिप क्या होती है। इसमें कुछ मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड्स होते हैं, कुछ प्राइवेट ब्रांड्स हैं, फिर लाइसेंसिंग है, को ब्रांडिंग है। ब्रांड डेवलपमेंट की बात होती है, लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन, मल्टी ब्रांड्स एंड न्यू ब्रांड्स। अच्छा, अब देखते हैं वन बाय वन के ये सारी चीजें क्या है। ब्रांड स्ट्रेटेजी डिसीजन इंक्लूड्स प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट बेनिफिट्स, यानी कि आपने प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स जो से हैं वो आपने लिस्ट करने होते हैं। फिर प्रोडक्ट बेनिफिट्स क्या है कि हाउ दिस प्रोडक्ट विल हेल्प यू। फिर प्रोडक्ट बिलीव्स एंड वैल्यूज कि वो आप इनकॉर्पोरेट करते हैं इनटू योर प्रोडक्ट। फिर ब्रांड नेम सिलेक्शन, वो डिजायरेबल क्वालिटीज उसकी क्या है, सजेस्ट बेनिफिट्स एंड क्वालिटीज, यानी कि आप हाईलाइट करते हैं। फिर इजी टू प्रोनाउंस, रिकग्नाइज एंड रिमेंबर, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं कि आपका ऐसा ब्रांड नेम होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, बाकी सबसे यानी कि डिफरेंट होना चाहिए, एक्सटेंडेबल होना चाहिए कि वो ये कि अगर आप उसको कहीं पे भी उसको टुमारो इफ यू वांट टू ऐड न्यू प्रोडक्ट लाइंस और यू वांट टू ऐड न्यू ब्रांड, उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उनको सपोर्ट कर सके। ट्रांसलेटेबल फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, कि अगर वो एक कल्चर से, एक कंट्री से दूसरे में लेकर जाए, ग्लोबली आप उसको लॉन्च करते हैं तो इट हैज़ द एबिलिटी। ये नहीं कि किसी और कल्चर में जाकर उसके मीनिंग कुछ और हो जाए, या किसी और सोसाइटी में जो है उसके जो है करेक्टर्स जो से हैं वो कोई अच्छा इमेज ना दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो से आप उनका ख्याल रखते हैं। केपेबल ऑफ रजिस्ट्रेशन, लीगल प्रोटेक्शन, सिमिलरली कोई ऐसी बात नहीं हो उसके जो रजिस्टर ना हो सके, ये लीगलाइज ना हो सके। आपने ये भी देखना है कि आप जो कुछ कर रहे हैं अपने ब्रांड नेम सिलेक्शन में उसको रजिस्टर्ड भी किया जा सके। स्पॉन्सरशिप में क्या है, मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड्स होते हैं। ये मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स वो होते हैं कि जो कोई भी कंपनी जैसे मैन्युफैक्चरर उनको बनाता है। प्राइवेट ब्रांड क्या होते हैं कि यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कोई और है, उनको मैं कह देता हूँ कि जी प्लीज मेक यू बट मेक विद माय नेम,
ठीक है, मैं अपना उनको नेम दे देता हूँ और वो जो है उसको मेरे नाम के साथ वो बना के मुझे दे देंगे। दिस इज प्राइवेट ब्रांड। फिर लाइसेंस ब्रांड होते हैं कि समटाइम्स कंपनीज दे इश्यू द लाइसेंस, वो आपको राइट्स दे देते हैं, सो यू कैन मेक द सेम ब्रांड्स विद द परमिशन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। फिर को ब्रांड। अब को ब्रांड में क्या होता है कि दो यानी कि ब्रांड नॉट relating to the same industry but from two diversified and they join hand and they give a combined offer. This is a co-branding. जैसे एक एयरलाइन है और एक होटल चेन है, वो को ब्रांडिंग कर लेते हैं। एयरलाइंस कहते हैं कि अगर आप हमसे टिकट खरीदेंगे तो आपको फलानी होटल चेन जो सी है वो डिस्काउंटेड अकोमोडेशन ऑफर करेंगे। ये होटल कहते हैं कि जी अगर आप क्या नाम है हमारे पास रूम बुक करवाते हैं फॉर 3 days के लिए तो आपको एयरलाइन टिकट पे जो है 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड और टेलीकॉम कंपनीज की को ब्रांडिंग हो सकती है। इसके अलावा जो आपके क्रेडिट कार्ड हैं इनकी किसी और एयरलाइंस के साथ भी हो सकती है, किसी होटल चेन के साथ हो सकती है, किसी भी ब्रांड के साथ, जहां पर वो कहते हैं जी अगर आप ये लेंगे तो हम आपको वहां पर ये डिस्काउंट देंगे, अगर उनके प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हम आपको इस पे ये डिस्काउंट मिलेंगे। लाइक सिटी बैंक और मोबिलिंक का को ब्रांडेड कार्ड अवेलेबल है पाकिस्तान में, और भी बहुत सारे, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि अगर आप सिटी बैंक का वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको मोबिलिंक का जो है लैंडलाइन आपकी वो डिस्काउंटेड हो जाती है, आपको उसको देने नहीं पड़ते। और सिमिलरली क्या नाम है अगर आप इसको ब्रांड कार्ड पे जाते हैं तो सिटी बैंक जो है आपसे एनुअल फी चार्ज नहीं करता। तो ये है कि इस दोनों जो है वो आपके कंज्यूमर को, और कंज्यूमर जो है वो इसलिए जाता है कि भाई हैविंग दैट ही इज एबल टू गेट सम एडवांटेजेस फ्रॉम 2 लीडिंग ब्रांड्स। सो दिस इज द को ब्रांड। ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। अब यहाँ पर ये देखें कि इसमें एक यानी कि इस ब्लॉक्स में अगर आप देखें यहाँ पर आपकी आ रही है प्रोडक्ट कैटेगरी और यहाँ पर आपके आ रहे हैं ब्रांड नेम। अब प्रोडक्ट कैटेगरी में क्या है एग्जिस्टिंग न्यू, और ब्रांड नेम में क्या है अगेन एग्जिस्टिंग न्यू। अगर आप ब्रांड नेम एग्जिस्टिंग जो है उसको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी में लेकर जाएं तो इट विल बिकम लाइन एक्सटेंशन। ठीक है, एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी है तो आप क्या कर रहे हैं लाइन एक्सटेंशन कर रहे हैं जिसमें आप कोई फ्लेवर ऐड कर रहे हैं या कुछ भी है इस किस्म की। अगर आप क्या नाम है न्यू ब्रांड नेम है और प्रोडक्ट कैटेगरी जो सी आपकी एग्जिस्टिंग है तो इट विल बिकम मल्टी ब्रांड्स। सिमिलरली अगर आपका क्या नाम है एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम है और आप न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी में जा रहे हैं इट विल बिकम ब्रांड एक्सटेंशन के वेयर यू आर एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। फिर अगर ब्रांड नेम आपका न्यू है और प्रोडक्ट कैटेगरी भी न्यू है एक्चुअली यू आर एस्टेब्लिशिंग एंटायरली न्यू ब्रांड। नाम भी नहीं है प्रोडक्ट भी नहीं है, सो दैट मीन्स यू आर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू ब्रांड्स। So this is all about the brand and branding strategies, and this is the information and list of the references from where we collect all the material to prepare today's lecture। और उसके बाद फाइनली आज के लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी बात आपसे शेयर करनी थी, और वो छोटी सी बात ये है the man who does not read good books has no advantage over the man who cannot read them। मार्क ट्वेन। सिंपल सी बात है, अगर आप पढ़े लिखे हैं और अगर आप पढ़ते नहीं हैं और एक वो शख्स जो बेचारा बदकिस्मती से अनपढ़ है तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है। वो बेचारा पढ़ नहीं सकता, आप पढ़ते नहीं हैं। इसलिए कोशिश किया करें, पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें और उनसे सीखें और दूसरों को सिखाएं। यही आज का मैसेज है। खुद भी पढ़ें, खुद भी उस पर अमल करें और दूसरों को भी सिखाएं। आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।